हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले 3 ऐसी मास्टर स्ट्रोक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में जो आपके स्कूल, कॉलेज या कोचिंग में एडमिशन लाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। बट यहाँ आपको समझना है ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है क्या और इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं एडमिशन को इंक्रीज करने के लिए। जैसे कि हमने कुछ वीडियो में भी देखा था, आपको मान लीजिए कि आपके स्कूल में 300 एडमिशन लेने हैं या 400 एडमिशन लेने हैं। अब वहाँ पर अक्सर कुछ लोगों को लगता है कि एक कोई ऐसी चीज़ें करेंगे और 300 या 400 एडमिशन हो जाएंगे। वो ब्रांड नेम हो सकता है या सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, कुछ भी हो सकती है। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक जगह से एक परसेंटेज के हिसाब से ही एडमिशन आता है। वो तो अच्छी बात है कि एक वे, जैसे अगर आप 4 रास्ते हैं आपके यहाँ पर है, तो एक रास्ते से हो सकता है अच्छे एडमिशन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट फ्यूचर में कभी वो रास्ता क्लोज हो गया, बंद हो गया, तब क्या करोगे? और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके यहाँ एडमिशन आ जाते हैं बट अगर आपके यहाँ एडमिशन कम आ रहे हैं या आप ज़्यादा एडमिशन लेना चाहते हैं, उस समय आपको बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से आज हम 3 मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। हो सकता है इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से कुछ से ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट मिले, ज़्यादा परसेंटेज में एडमिशन मिले और कुछ जगह आपको कम मिल सकते हैं। बट ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हम लोगों ने अलग अलग जगह इम्प्लीमेंट किया है और इससे रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिले। तीनों डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, तो आप इनको तीनों स्ट्रैटेजी को समझिए और आप अपने स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट या आपको कोई अदर बिजनेस है उसमें आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए पहली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं। पहली हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है सॉक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इसमें कंपनी अपने ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए इसका यूज़ करती है और इसमें प्रोवोकेटिव और टैबू सब्जेक्ट और इमेज का यूज़ किया जाता है। अब ये क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उत्तेजक, भड़काऊ या फिर रोक, निषेध जैसी चीज़ें जहाँ पर होती हैं वहाँ कंपनी इन पॉइंट्स को टारगेट करके अपनी कैंपेनिंग प्लान करती है। इससे इनका प्लान होता है कि कंपनी इस कैंपेनिंग के थ्रू अपने कस्टमर के ब्रेन में अपनी इमेज को सेट कर पाए और जिससे इनकी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगी। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। पैटागोनिया करके कंपनी है जो जैकेट और क्लॉथ का बिजनेस करती है। उन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस पे स्टडी किया, रिसर्च किया, तो उन्होंने देखा कि पैटागोनिया में बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो नेचर को सपोर्ट करती है, एनवायरनमेंट का केयर करती है। तो वहाँ उन्होंने कैंपेनिंग चलाया, जब तक आपको न्यू जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती तब तक ना खरीदे और अपने पैसे बचाए, अन्य नेसेसरी कपड़े खरीदने से बचे। इसमें क्या काम हुआ कि वहाँ की जो पब्लिक थी वो इस ब्रांड से जल्दी से कनेक्ट हो गई। वो देखने लगी कि ये क्या है, कौन सी कंपनी है जो ऐसा हमारा सपोर्ट कर रही है। और जब इन्हें जैकेट की ज़रूरत पड़ती थी तो सबसे पहले उस कंपनी का ब्रांड या उनकी जो इमेज थी उनके माइंड में क्लिक होती थी, उससे इनकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो अब ये शॉक टाइप की मार्केटिंग होती है। अब हम इसे अपने बिजनेस में कैसे इम्प्लीमेंट करें, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अधिकांश हम स्कूल्स, कॉलेज, कोचिंग के लिए स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। तो अगर आपका कोई अदर बिजनेस है तो आप अपने हिसाब से इसे इम्प्लीमेंट करिएगा। बट हम यहाँ पे जो एग्जांपल लेंगे वो स्कूल का लेंगे। हम बहुत सारे स्कूल्स में इसे इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पर आप एक कैंपेनिंग चला सकते हैं। आपका बच्चा या आप तभी हमारे स्कूल में आए जब आपका बच्चा कम नंबर ला रहा हो, आपका बच्चा पढ़ाई कम करता हो, होमवर्क नहीं करता हो। ऐसे कुछ कीवर्ड या टैगलाइन आप अपने मार्केट सेगमेंट में एनालिसिस करके निकालिए, ऐसे 2 से 3 वर्ड, और एक कैंपेनिंग सेट करिए। तो उससे क्या होगा, देखिए 90% पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। और सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम भी है, टीवी देख रहा है, कार्टून देखता है, मोबाइल चलाता है। बहुत सारे ऐसे लाइन या टैगलाइन आपके पास आ सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब पेरेंट्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उस समय उनके माइंड में आपका स्कूल का नाम क्लिक करेगा। क्योंकि आपने बोला था आप हमारे स्कूल में तभी आए जब आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम आ रही हो। पढ़ाई में हो सकता है, होमवर्क नहीं कर रहा हो, टीवी देख रहा हो ज़्यादा, ठीक है। ऐसे कुछ आपको वर्ड निकालना पड़ेगा अपने टारगेट ऑडियंस को लेकर। तो यहाँ से जो आपकी ब्रांड इमेज होती है वो अलग क्लिक करती है और जल्दी से
आपका ब्रांड नेम वो पेरेंट्स के माइंड में क्लिक करता है और वो कोशिश करता है कि अगर मेरे बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो इसी स्कूल में सॉल्व हो सकती है। इसको पूरा कैंपेनिंग प्लान किया जा सकता है, इसको वीडियो के थ्रू बनाया जा सकता है, इसको आप लिखकर बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, कोई पोस्ट बना के इसको आप प्रमोट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कोई आपका अदर बिजनेस है तो उसमें भी इस स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपको इसको कैंपेनिंग बनाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं और हम इसमें आपकी मदद करेंगे। और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं। अब हम अगले स्ट्रेटजी की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले मुझे आपको कुछ बताना है। हम ऐसे अलग अलग स्कूल्स के लिए एडमिशन बढ़ाने के लिए 20 मॉड्यूल्स, 50+ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, फ्रेमवर्क्स, ट्रेनिंग, टीम ट्रेनिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन, टीम को कैसे बिल्ड करना है, कैसे कैंपस विजिट कराना है, पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करना है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है माई स्ट्रेटजी माई स्कूल। इसमें सारी प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करके पूरा रिकॉर्डेड कर दिया स्टेप बाय स्टेप। इस प्रोग्राम को आप देखने से अपने स्कूल में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो और अपने स्कूल में एडमिशन बढ़ा सकते हो। इतने साल का नॉलेज, बहुत सारे स्कूल्स में वर्क किया है, इंडिया के बहुत सारे स्कूल्स में जा कर ग्राउंड लेवल पे वर्क किया है, और इतना नॉलेज मैंने इस प्रोग्राम में ऐड किया है। तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, एक छोटे से अमाउंट से हम और आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी की ओर बढ़ते हैं। ये है बॉन्डिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसमें होता क्या है और इसे कब इम्प्लीमेंट करते हैं। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमने कब इम्प्लीमेंट किया था। हम लोगों ने इसे किया था सितंबर में, टीचर्स डे के दिन इसे इम्प्लीमेंट किया था। अब देखिए, मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजी है जिनको मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता हूँ, बट कुछ स्ट्रेटजी आपको बताने के लिए, आप तक पहुँचाने के लिए मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अब ये बॉन्डिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती क्या है और ये एडमिशन कैसे आते हैं इससे, ये भी इसमें आप कनेक्ट कर पाएंगे और आप भी इम्प्लीमेंट करिएगा। ये बात थी हमारी लगभग सितंबर में। तो वहाँ पर हमको क्या करना था, टारगेट तो सितंबर में ही सेट कर दिया था हम लोगों ने, अगस्त में ही, कि हमें जो सेशन चल रहा है इसमें इतने XYZ एडमिशन लेकर आने। सिंपल सा फंडा। तो हम लोगों ने टारगेट किया था कि 300 एडमिशन यहाँ पे हम लेकर आएंगे। बट भाई 300 आएंगे कैसे, एक ही कैंपेनिंग से नहीं आ सकते। तो अब ये स्ट्रेटजी को आप समझ रहा हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे स्ट्रेटजी प्लान की जाती है। जब बड़े डिजिट की ओर हम बढ़ते हैं, मान लीजिए आपको 1000 एडमिशन लेना है, 700 एडमिशन लेना है, 800 एडमिशन लेना है, तब वहाँ पे कैसे स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो टीचर्स डे का टाइम चल रहा था। अब हमारे पास टास्क ये था कि हम इसमें क्या करें। तो हम स्कूल्स में, मैं कंटिन्यू स्ट्रेटजी बनाता हूँ। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि हमेशा टीचर्स डे, नॉर्मली आप लोग भी 90% स्कूल, 99% स्कूल वही करते हैं, आप भी वही कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, देखा कि टीचर्स डे पे अपने टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, थोड़ा सा कुछ पूजा करते हैं, और एक दूसरे को, बच्चे जो होते हैं कुछ गिफ्ट लेके आते हैं अपने टीचर्स के लिए, और ऐसा टीचर्स सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेशन मनाया जाता है उनका सम्मान देने के लिए। यहाँ पर मुझे ना कुछ क्लिक कर रहा था कि इस प्रोग्राम से मैं कुछ ऐसी मार्केटिंग कैंपेनिंग कर लूँ, स्ट्रेटजी प्लान कर लूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो। तो हमने क्या काम किया, अब यहाँ पे बहुत बारीकी से हमने काम किया था। हमने सोचा कि क्यों ना हम सिटी के बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाते होंगे, जो अपने ही घर पे 2-3 बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। ये बहुत छोटी कोचिंग होगी, बहुत छोटी कोचिंग, बड़ी कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ गलती मत करना। इससे पहले एक क्लाइंट ने गलती कर चुके, हमारा कहीं वीडियो देख लिया था उन्होंने, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। छोटे जो 2-4 बच्चों को पढ़ा रहे हैं मोहल्ले में, एरिया में, उन लोगों को, उनको हमने मैसेज पहुँचाया, उनसे बात किया कि भैया आप किसी स्कूल में नहीं जाते हैं, वो कॉलेज स्टूडेंट भी हो सकते हैं, क्यों ना टीचर्स डे तो आप हमारे यहाँ पर, हम आपको इनवाइट कर रहे हो, टीचर्स डे आप हमारे यहाँ पे आके सेलिब्रेट करें। इससे क्या हुआ, हम लोगों ने पूरा कैंपेनिंग प्लान किया, वो आए, कुछ लोगों को हमने पहुँचाया, 50-60 लोगों तक हम पहुँच पाए, और हमने उनके साथ आए, हम लोगों ने उन्हें जो भी वेलकम किया और एक बॉन्डिंग बनाई, कुछ डिनर भी किया और सब लोग। अब यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि हमने बुलाया, क्या करा, वो एक अलग मैटर है, कितना खर्चा आया वो अलग मैटर है। यहाँ पर कैसे वो जो उस समय जो स्ट्रैटेजी प्लान किया गया था उसका हमें बेनिफिट कैसे मिला, इस पॉइंट्स को आप बड़े ध्यान से समझिएगा। अब एडमिशन का टाइम चल रहा था, ये मैंने लास्ट टाइम किया था 2 साल पहले से, मैं लास्ट 2 ईयर से मैं इसको करते आ रहा हूँ, पहले नहीं, सॉरी। तो हमने हमेशा देखा कि इससे हमें कभी 30, कभी 40, कभी 45 ऐसे एडमिशन इन्हीं के थ्रू मिल रहे हैं। हो सकता है ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं।
तो फिर हमने जब एडमिशन का टाइम चल रहा था उस समय हम लोगों ने कोशिश किया इनसे फिर से बात करने का, बात की है कि सर एडमिशन हमारे यहाँ स्टार्ट हो गए, थोड़ा आप सपोर्ट करिएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जिसके साथ बॉन्डिंग बन जाती है वो आपके लिए बहुत अच्छा कुछ हेल्प करने की कोशिश करता है, मदद भी करता है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो जो लोकल के जो टीचर होते हैं या होम ट्यूटर या कोचिंग जिसके यहाँ जा रहे हैं, वो अगर उसे रिकमेंड करते हैं कि आप XYZ स्कूल में चले जाइए, तो वहाँ अक्सर वो पेरेंट्स बिना कुछ सोचे समझे उनकी बात को मानकर वो वहाँ एडमिशन ले लेता है। उनकी मतलब एक प्रकार से उनकी वो जो रिकमेंड करते हैं वो पेरेंट बिना सोचे समझे, से मेरा मतलब ये नहीं कि ऊपर रिसर्च नहीं करते हैं, बट कोशिश करते हैं जो होम ट्यूटर वाला या लोकल का टीचर या उसके फैमिली मेम्बर जहाँ आप उसे रिकमेंड करते हैं कि आप उस स्कूल में चले जाइए, तो 90% 80% चांस है कि वो पेरेंट्स कोशिश करेगा उसी जगह जाने का, रेफरेंस। तो इससे क्या हुआ, हमारे और उनके बीच एक बॉन्डिंग बनी। और हर कोई स्कूल के साथ या डायरेक्टर सर के साथ, प्रिंसिपल सर मैम के साथ अच्छी बॉन्डिंग चाहता है, हर कोई चाहता है एजुकेटर लोगों के साथ रहना। तो यहाँ पर हमारे उस स्ट्रेटजी से एडमिशन के टाइम 30 एडमिशन, 40 एडमिशन, 50 एडमिशन, ऐसा सपोर्ट मिलता है। हर जगह जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए पैसों के, तो ये होती है बॉन्डिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी को भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम थर्ड स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, ये अवेयरनेस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है, अक्सर हम बहुत सारे स्कूल्स में हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि स्कूल में फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट पेरेंट्स को ये बात पता ही नहीं है। मार्केट में कई बार पेरेंट्स को, मार्केट के लोगों को पता ही नहीं होता कि जो नया स्कूल ओपन हुआ है या फिर पुराना स्कूल है बट ये अब चेंज हो गया, पहले जैसे नहीं रहा। तो वहाँ पे क्या होता है, पेरेंट्स को पता नहीं होता। और सिटी में 2 या 3 स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ एडमिशन बहुत ज़्यादा होते हैं, पेरेंट्स वहीं चले जाते हैं। फिर मैटर ये नहीं करता कि वहाँ पढ़ाई कैसी हो रही है, भीड़ है, बच्चों पे ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे एडमिशन करा लेते हैं। और जब बाद में पूछूं कि आपके साइड में भी तो एक बहुत अच्छा स्कूल था आपकी सिटी में, वहाँ आपने क्यों नहीं कराया, तब उन्हें बताया जाता है कि हमें पता ही नहीं था कि इस स्कूल में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो अब यहाँ करना क्या है, सबसे पहले आपके यहाँ जो फीचर्स फैसिलिटीज़ है वो पेरेंट्स तक पहुँचाएं। अब पहुँचाने का तरीका तो होता है, एडमिशन के टाइम पे मत पहुँचाइए। आप अक्सर गलती यहाँ कर देते हैं, आप 90 डेज पहले आप अपने फीचर्स, अपने स्कूल की फैसिलिटीज़ पहुँचा दीजिए। और आपको लगे कि जब उस पेरेंट्स को, क्योंकि देखिए रेडियस होता ही कितना है स्कूल का, 30 किलोमीटर 15 किलोमीटर के लगभग का रेडियस होता है। और इस जगह कैंपेनिंग चलाना बहुत आसान है छोटे लेवल पे। तो आप कोशिश करिए वहाँ के जितने भी पेरेंट्स हैं, मार्केट है, वहाँ तक अपने मैसेज पहले पहुँचा दीजिए। अब मैसेज पहुँचाने का तरीका, आप सोशल मीडिया की भी हेल्प ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज पहुंचा सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। अब आपकी कैंपेनिंग कैसे प्लान करते हैं वो आपको डिसाइड करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए स्ट्रेटजी प्लान करें और कैंपेनिंग चलाएं, तो हम चला सकते हैं कि आप अपने जो कंटेंट फीचर्स, जो बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं जितना अच्छा, वो मैसेज कैसे पहुँचाना है पेरेंट्स तक, तो इस पर भी हम लोग आगे बात कर सकते हैं। बट यहाँ पर और आपको ध्यान रखना है कि जब पेरेंट्स को लगने लगे और आपको पता चल जाए कि हमारी फैसिलिटीज़ लोगों तक सही पहुंच चुकी हैं, उस समय आप फिर वो पेरेंट्स को एडमिशन के लिए अप्रोच कर दीजिए और कन्विंस कर लीजिए कि अब आप हमारे स्कूल में एडमिशन के लिए आ सकते हैं या कैंपस विजिट कर सकते हैं। उसमें गैप रखिएगा, 1 वीक का, 2 वीक का गैप रखिए। पहले आप उन्हें एडमिशन के बारे में बात ही मत करिए। ये होती है अवेयरनेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो आप कोशिश करिए पहले वो कैंपेनिंग चलाइए, उसके बाद एडमिशन ओपन की कैंपेनिंग चलाइए, मार्केटिंग करिए। ये बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है और रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं इससे। फर्स्ट टाइम अगर आप किसी के पास एडमिशन के लिए जाओगे, उसके कंपेयर में पहले फीचर्स, पहले प्लानिंग, ये सारी चीज़ें दे दो, तो वहाँ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पाएंगे आपसे, बॉन्डिंग बन पाएंगे। तो ये 3 स्ट्रैटेजी थी, आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसमें मेरी कोई मदद कि मैं आपकी हेल्प करूँ, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और आप ये ना सोच के कॉल करें कि कोई मैं ट्रेनर हूँ, कोई मोटिवेशन दे रहा हूँ, ये नहीं, मैं एक स्ट्रैटेजिस्ट हूँ और मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, बहुत सारे स्कूल्स में ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वैसे आपके यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जिनको सैलरी तो दे ही रहे हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ दिन के लिए आपका एम्प्लॉय बनूँ या आपका सलाहकार बनूँ, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और सलाहकार रखने में
बहुत अच्छी बात है। जितने लोग आपके साथ जोड़ेंगे उतना आपका बिजनेस, स्कूल कॉलेज या कोई अदर बिजनेस है, उतनी तेज़ी से स्पीड के साथ आगे बढ़ेगा और उससे रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं कुछ नए स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।